अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को एक नए शीर्षक दो रेखाओं के बीच कोण पर चर्चा की जाएगी तथा इससे संबंधित प्रश्नों को लगाना सिखाया जाएगा। यहाँ पर हमने दोनों रेखाओं के दोनों स्वरूपों को एक साथ दर्शाया है और ये सूत्र आपको पीछे पढ़ाए भी जा चुके हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी इनकी पुनरावृत्ति प्रश्न अभ्यास प्रारंभ करने से पहले जरूरी है। तो चूंकि हम किसी भी रेखा का सदिश रूप जब लेते हैं तो वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा बी होता है। यहाँ बात हो रही है दो रेखाओं के बीच के कोण की, तो जब रेखाओं की संख्या दो होगी तो दोनों के सदिश समीकरण के लिए हम वेक्टर r ही लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पोजीशन जो बिंदुओं के होंगे वो अलग अलग होंगे। इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक रेखा है ये जो इस बिंदु A1 से जा रही है और वेक्टर कोई B1 है इसके समांतर है, ये पहली रेखा। और कोई दूसरी रेखा इस प्रकार है जो जिसका A2 से वो जा रही है और दूसरे सदिश ये B2 के समांतर है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर हमको कोण ज्ञात करना है तो इनको हम थोड़ा सा जब इस प्रकार पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, तो हम देखते हैं कि यह कोण इनके बीच में थीटा बन जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि ये इसके समांतर अगर ऐसे आता है तो यहाँ पर ये कोण थीटा बन जाता है। तो इस प्रकार यदि दो रेखाएं हैं उनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको पीछे सूत्र सिखाए जा चुके हैं, तो उनसे ही संबंधित चर्चा इस वीडियो में हो रही है। तो दो रेखाओं के बीच कोण पढ़ाया गया है आपको cos थीटा बराबर b1 डॉट b2। b1 और b2 कहाँ से मिलेंगे? लेमडा के पास से मिलेंगे, म्यू के पास से मिलेंगे, अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। इसी प्रकार जो कार्तीय रूप है x माइनस x1 अपान ए बराबर y माइनस y1 अपान बी बराबर z माइनस z1 अपान सी। अब चूंकि दो रेखाएं हो गई हैं तो पहली रेखा को क्या करेंगे, उसमें a1 b1 c1 लगा लिया और दूसरी रेखा में क्या किया, उसमें a2 b2 c2 बना लिया, जिससे दोनों रेखाएं अलग अलग हो जाएं। अब इन दोनों रेखाओं में a1 b1 c1 पहली रेखा के दिक् अनुपात हैं, a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हैं। तो दोनों रेखाओं के दिक् अनुपातों में यहाँ वज्र गुणन क्रियाएं कराई गई हैं, जिससे ये cos थीटा की वैल्यू निकाली गई है। cos थीटा बराबर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये तो हो गए दोनों सूत्र क्या, cos थीटा या कोण निकालने के। अब इसके बाद आती है कोणों की विशेष दशाएं। तो कोणों की विशेष दशाएं क्या हो सकती हैं कि अगर कोण या दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो, कोण 90 डिग्री हो, तो वहां पर शर्त लग जाती है कि b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, या फिर इसका जो अंश वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर परस्पर समांतर है तो b1 और b2 में के गुणांक का एक संबंध बन जाएगा, या हम कह सकते हैं b1 बराबर के b2, अर्थात b1 और b2 के जो गुणांक होंगे उनके अनुपात हमको एक समान मिल जाएंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं या b1 बटे b2 जो वेक्टर है इसमें एक निश्चित अनुपात वो मिल जाएगा, वो k के रूप में होगा। k क्या है, एक अदिश राशि या एक परिमाण स्वरूप। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि लंब होने पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, और अगर समांतर है तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, अर्थात इनके दिक् अनुपातों में जो अनुपात है वो एक नियतांक होगा या निश्चित होगा। हालांकि ये चीज़ हमने अपने पास से रखी हुई है, सूत्र आपका इतना ही होता है, लेकिन जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये किसी निश्चित वैल्यू के बराबर ये तीनों वैल्यू आती हैं। इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि यदि हमको इतना केवल मिल जाए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2,
तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख सूत्र हैं दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करने के। अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। अब देखते हैं अभ्यास संबंधी कुछ प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न आपके सामने है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2 एवं 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा, यानी इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 एवं 3, 5 से 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो मान लेते हैं कि पहला बिंदु ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तीसरा चौथा डी। तो मान लो ए बी इस प्रकार हो गए, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा। ठीक, दूसरा बिंदु, तीसरा सी और डी, ये हो गया, इस सी डी से होकर जाने वाली रेखा ये हो गई। तो अब इनको देखो कि इन रेखाओं को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे इस प्रकार काट रही हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये रेखाएं परस्पर लंब हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार काट रही हैं कि मान लो ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो परस्पर क्या है, बीच में कोण उनका 90 डिग्री बनना है। ये अवस्था हमको सिद्ध करनी है। तो यहाँ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांकों की मदद से हम उनकी रेखा का दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे, माना कि प्रश्नानुसार बिंदुओं ए ऑफ 1, -1, 2 तथा बी ऑफ 3, 4, -2 को मिलाने वाली रेखा ए बी है। अतः रेखा ए बी के दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात क्या होते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो इसका मतलब ये दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 3 - 1, 4 -+1, -2 -2। तो ये हमने ब्रैकेट में लिखे, यहाँ लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। तो बराबर 2, 5, यहाँ पर आ गए -4। तो ये जो वैल्यू निकल आई हैं, ये क्या निकल आया आपके, A1, B1 और C1, पहली रेखा के दिक् अनुपात। अब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक क्या लिया, 0, 3, 2 तथा D के निर्देशांक 3, 5, 6 को मिलाने वाली रेखा CD के दिक् अनुपात। तो बराबर क्या हो जाएंगे, x2 - x1, 3 - 0, 5 - 3, 6 - 2। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे A2, B2 और C2 बराबर 3, 2 और 4। तो A1, B1, C1 आ गए, A2, B2, C2 आ गए। तो अतः AB तथा CD के बीच का कोण हम निकालते हैं। तो क्या सूत्र होगा, cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करेंगे,
तो A1 A2 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ऊपर से देख लीजिए, या हम केवल चाहे तो इतनी ही वैल्यू निकाल के चेक कर लें, क्योंकि लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, अगर ये गुणनफल 0 आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, परस्पर लंब हो जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं, ना हम इतना बड़ा सूत्र पूरा लगाए तो हम लिख दें यदि नहीं, सीधे सीधे वैल्यू निकालो। अतः हम क्या निकालेंगे, इसको हटा देते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर, तो अब A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, तो 2 गुणित 3, 5 गुणित 2, तो 2 गुणित 3 प्लस 5 गुणित 2 प्लस C1 है -4 गुणित 4, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 10 -16, तो बराबर क्या आ गया 0, देखिए आ गया। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, अतः रेखाएं परस्पर लंब हैं। रेखाएं क्या हो गई, परस्पर लंब हैं। तो आप चाहो तो इतना बीच का ये मत लगाओ, और अगर लगाओगे भी तो भाई बटे की वैल्यू रखोगे, ऊपर 0 आ जाएगा, तो 0 में जितना बटा आएगा वो सारा 0 बना देगा। कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, इसलिए थीटा बराबर 90 वैसे भी आ जाएगा यहाँ पर, अगर इसको आगे भी हल करोगे। या जब हमको केवल लंब ही सिद्ध करना है तो हमें केवल इतना काम करने की ज़रूरत है कि ये वैल्यू हम निकाल के चेक कर लें। तो ये वैल्यू जो हमने निकाली, देखा 0 आया, तो कारण लिख दिया, चूंकि ये वैल्यू बराबर 0, अतः रेखाएं जो हैं परस्पर लंब हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, रेखाओं i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t ऑफ i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर r बराबर 4i कैप माइनस j कैप प्लस s ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में हमको लंब सिद्ध करना था, यहाँ सीधे सीधे कोण निकालना है। तो देखिए शुरू करते हैं। चूंकि रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, तो पहली रेखा का समीकरण क्या है, वेक्टर r बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t ऑफ i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा समीकरण वेक्टर r बराबर 4i कैप माइनस j कैप प्लस s ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये पहली रेखा हो गई और ये दूसरी हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, इनके मूल रूप, जो रेखाओं का सदिश मूल रूप होता है, तो यहाँ पे होता क्या, ये B1 हो गया वेक्टर और ये B2 वेक्टर हो गया। भाई लेमडा B1 बताया था, लेमडा म्यू B2 बताया था, तो लेमडा और म्यू की जगह यहाँ पे T और S हो गए। तो ये अदिश हैं, कोई भी चरों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः इन रेखाओं के मूल रूप से तुलना करने पर हम क्या पाएंगे, वेक्टर जो B1 होगा वो i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप यहाँ से मिल जाएगा, तथा जो वेक्टर B2 होगा वो हमको मिल जाएगा यहाँ से 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब दोनों के बीच में कोण निकालना है, तो अतः रेखाओं के बीच कोण cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B2। तो बराबर क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर वेक्टर B1, तो B1 क्या है हमारे पास, i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप
डॉट B2 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपान मॉड ऑफ B1 रूट इनके गुणांक 1 माइनस 1 3 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसके गुणांक 2 माइनस 1 2 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर वर्गमूल में वैल्यू निकाली जाती है इनकी। तो बराबर कॉस थीटा बराबर, अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 गुणित 2 माइनस 1 गुणित माइनस 1 प्लस 3 गुणित 2 बटे अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 9 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 1 4 4 प्लस 1 प्लस 4 तो बराबर ये 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 प्लस 6 बटे अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 9 कॉस थीटा बराबर। तो इसलिए अब क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर 6 3 9 बटे अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 9 है, तो चाहो तो अंडर रूट 9 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो जिससे परिमेयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट 9 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 का गुणा 9 अंडर रूट 11, तो ये जाएगा कट। तो इस प्रकार क्या आ गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 9 बटे 11। ये वैल्यू आपकी आ गई दोनों रेखाओं के बीच का कोण, क्योंकि कॉस में कोई वैल्यू अंडर रूट 9 बटे 11 के बराबर होती नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी यही प्राप्त होगी। अभी एक बात और कि अंडर रूट या 9 सरल भी हो सकता है, तो अंडर रूट 9 अगर सरल कर देंगे तो इसको बराबर लिख देंगे कॉस इनवर्स 3 बटे अंडर रूट 11, है ना। यहाँ पे हमने अंडर रूट 9 की वैल्यू नहीं निकाली थी, यहाँ अंडर रूट 9 वैल्यू 3 निकल सकती थी, 3 निकल आती तो हमको ये परिमेयकरण भी नहीं करना पड़ता, यहीं से इसका काम सरल हो गया होता। तो इस प्रकार थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3 बटे रूट 11 मान प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसी प्रकार इस तीसरे प्रश्न में भी देखिए क्या हो रहा है, रेखाओं का कार्तीय रूप दिया गया है और इनके मध्य कोण निकालना है। तो तीसरा प्रश्न है, चूंकि रेखाएं, तो रेखाएं लिखिए क्या है, x प्लस 4/2 बराबर y माइनस 2/1 बराबर z माइनस 3/1, ये पहली रेखा हो गई। दूसरी क्या है, x प्लस 1/3 बराबर y प्लस 4/5 बराबर z माइनस 1/4, ये दूसरी रेखा है। तो लिखेंगे क्या, अतः रेखाओं की तुलना उनके मूल रूप से करने पर, मूल रूप क्या होता है, x माइनस x1 अपान a1। तो देखिए x1 कितना हो गया, -4, क्योंकि वहाँ सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस हो करके जैसे -4 यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा। y1 बराबर 2 आ जाएगा, z1 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तथा अब देखो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1। दूसरी रेखा पे आ जाओ, x2 बराबर -1, y2 बराबर -4, z2 बराबर 1 तथा a2 बराबर 3, b2 बराबर 5, c2 बराबर 4। तो ये देखिए हमारे दिक् अनुपात निकल आए दोनों रेखाओं के, ठीक है ना। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल आए,
इन्हीं से हम कोण निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आता है दोनों रेखाओं के बीच कोण कॉस थीटा बराबर क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर वैल्यू पुटअप करो तो 2 गुणित 3 प्लस 1 गुणित 5 प्लस 1 गुणित 4 बटे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 3 6 5 एकम 5 4 एकम 4 बटे अंडर रूट 4 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 16 तो बराबर कितना आएगा 6 5 11 1 11 4 15 बटे पहले अंडर रूट पे क्या आ गया 4 2 6 इंटू दूसरे अंडर रूट में देखिए क्या आ गया 16 9 25 25 50 आ गया। तो इस प्रकार बराबर 15 बटे अब अंडर रूट कितना हो गया 50 इंटू 6 50 छक्का 300। अब 300 से देखिए 100 का वर्गमूल हमारा 10 बाहर आ जाएगा तो 15 बटे 10 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार ये वैल्यू क्या आ गई 5 दूनी 10 5 तेई 15। अब बटे में अंडर रूट 3 है तो ऊपर नीचे गुणा करके परिमेयकरण कर लेते हैं तो ये आ गया बराबर 3 अंडर रूट 3 बटे 2 तिहाई 6 तो 3 दूनी 6 कट जाएगा तो ये कॉस थीटा निकल के आया। तो कॉस थीटा कितना आ गया अंडर रूट 3 बटे 2 तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3 बटा 2। कॉस में वैल्यू कितने के बराबर होती है कॉस 30 अंश की होती है कॉस 30 अंश। तो अतः थीटा बराबर कितना आ गया ये थीटा बराबर आ गया 30 अंश। तो दो रेखाओं के बीच का कोण यहाँ पे निकल आया 30 अंश। और जब कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे निकलती है जिसकी मान हम ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं निकाल पाते हैं तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स करके लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये वैल्यू आपकी निकल आई और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बिंदु -1 2 1 से जाने वाली और ये क्या है 2x - 1/4 बराबर 3y + 5/2 बराबर 2 - z/3 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जिस बिंदु से जाने वाली रेखा तुमको चाहिए ये समझ लीजिए x1 y1 z1 हो गए, ठीक है ना। और इस कार्तीय रूप की रेखा से हमको दिक् अनुपात मिल जाएगा। तो दिक् अनुपात से हम वेक्टर b निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से हम वेक्टर a निकाल सकते हैं जिस बिंदु से जाने वाली है। तो पहले तो लिखेंगे क्या, चूंकि दी गई रेखा का कार्तीय समीकरण क्या दिया गया है 2x - 1/4 3y + 5/2 2 - z/3। अब यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान देने की जरूरत क्या है कि ये जो कार्तीय समीकरण दिया गया है ये अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये x - x1 होना चाहिए, x माइनस समथिंग। तो इस 2x को x बनाने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से जब हम भाग देंगे तो अंश और हर सभी पदों में देंगे, अर्थात इसको क्या लिखना पड़ेगा 2x/2 - 1/2 बटे 4/2 बराबर। अब या तो आप डायरेक्ट लगा के सही ढंग से लिख दें और या फिर इसको ऐसे ही करें जैसे हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा 3 से भाग लगाना पड़ेगा 3y/3 माइनस और यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -5/3 बटे 2/3
बराबर, अभी यहाँ देखो क्या होना चाहिए, जेड माइनस होना चाहिए। तो जेड को यहाँ प्लस में बनाने के लिए हमको ऊपर नीचे माइनस चिन्ह से गुणा करना पड़ेगा। तो जेड -2/-3, अंश और हर में माइनस का गुणा हो गया। तो इसलिए अब इसको सही ढंग से क्या लिख सकते हैं, x -12/4/2 कितना हो गया, 2, बराबर y -5/3/2/3 बराबर z -2/-3। तो अतः मूल रूप से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात A1 B1 C1 ये क्या हो जाएंगे, 2,2/3, -3, ये तुम्हारे दिक् अनुपात हो गए। अतः बिंदु कौन सा दिया गया था, -1 2 1, -1 2 1 का सदिश रूप लिख दो। सदिश रूप जिसको हम वेक्टर ए कह देंगे, क्या बन जाएगा, -i + 2j + 1k। अब A1 B1 C1 से क्या बन जाएगा, तथा वेक्टर इससे b बन जाएगा। क्या होता है, A1i 2i + 2/3j प्लस ये -3 है तो -3k, -3k। तो अब क्या करेंगे, तो अतः वेक्टर ए से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। देखिए यही तुमसे कहा गया है, क्या कहा गया, इस बिंदु से जाने वाली और इसके समांतर। तो इससे हमने वेक्टर बी निकाला है अभी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर, तो -i + 2j + k प्लस लेमडा वेक्टर बी 2i + 2/3j -3k। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न है, x + 2/3 बराबर y + 1/2 बराबर z -3/2 पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 से 3√2 इकाई दूरी पर है। तो पांचवा प्रश्न है, लिखेंगे क्या, चूंकि रेखा का कार्तीय रूप दिया गया है, क्या दिया गया है, x + 2/3 बराबर y + 1/2 बराबर z -3/2। अब ये सही ढंग से इसका कार्तीय रूप लिख लीजिए। तो अतः इसको हम सही रूप में व्यक्त करते हैं। तो सही रूप क्या हो जाएगा, x - -2/3 y -1/2 बराबर z -3/2। और इसको बराबर अगर हम लेमडा मान लें तो अब हम x y z की वैल्यू निकालेंगे तो रेखा पर स्थित बिंदु निकल आएंगे। तो अतः यदि इसको उठाओ, क्या, x -2/3 बराबर लेमडा, तो x बराबर क्या आ गया, ये 3 लेमडा, और ये -2 उधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह उधर प्लस हो जाएगा, और लेकिन ये -2 ही आएगा। ये x + 2 है तो इस पूरे ब्रैकेट को ही हम उठा के ले गए हैं, और ब्रैकेट ऋणात्मक है तो उधर प्लस में हो जाएगा। कॉमा, अगर y + 1 ही तुम लिखा रहने दो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बराबर लेमडा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 लेमडा + 1 उधर चला गया -1। z -3/2 बराबर लेमडा लोगे तो z बराबर 2 लेमडा + 3।
तो ये एक्स वाई जेड तुम्हारे निकल आए। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः रेखा पर स्थित बिंदु, ये जो कार्तीय रूप में ली है तो बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई कामा जेड, 3 लेमडा माइनस 2 कामा 2 लेमडा माइनस 1 कामा 2 लेमडा प्लस 3। ये आ गया रेखा पर स्थित बिंदु। अब एक अन्य बिंदु दिया गया है 1 2 3, अन्य बिंदु क्या दिया गया है, 1 2 3, 1 2 3। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3√2 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी बराबर 3√2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। तो सूत्र क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 3 लेमडा माइनस 2 और यहाँ -1 भी लिखना चाहिए, -1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3√2। तो अब ये देखो, ये अंडर समाप्त करने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो पहले अंदर का सरलीकरण कर लेते हैं। तो देखिए -2 -1 कितना हो गया, ये -3 हो गया, और ये 3 लेमडा -3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 9 लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 -2ab, तो 3 त्रिको 9 दूनी 18 लेमडा, प्लस इसी प्रकार 2 लेमडा का होल स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर, ये -3 हो गया का स्क्वायर 9, और अब माइनस इसमें भी 2ab बन जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 लेमडा, प्लस यहाँ पर देखो ये 3 3 कट जाएंगे, तो यहाँ केवल यही 2 लेमडा आया। तो 2 लेमडा का स्क्वायर कितना हो गया, 4 लेमडा स्क्वायर बराबर 3√2। हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर भी कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या फ़ायदा मिलने वाला है, अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। तो इधर 9 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर, तो 9 8 17 लेमडा स्क्वायर, -18 लेमडा -12 लेमडा, तो -30 लेमडा, +9 तो 9 9 18 बराबर, कुछ बचा तो है नहीं, लेमडा स्क्वायर तीनों सरल हो गए, लेमडा दोनों सरल हो गए, अचर पद दोनों सरल हो गए। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 18 इधर ले आओगे तो घट जाएंगे, 17 लेमडा स्क्वायर -30 लेमडा प्लस 18 -18 बराबर 0। तो ये कट गए, इधर क्या होगा, लेमडा कॉमन ले लिया, तो 17 लेमडा -30 बराबर 0। तो यहाँ पर लेमडा बराबर 0, या फिर दूसरा 17 लेमडा -30 बराबर 0। तो लेमडा बराबर क्या आ गया, 30/17। तो अभी लेमडा की वैल्यू हमारी निकल के आई है। तो अब जब लेमडा की वैल्यू आ गई, तो अभी देखिए क्या है, हमने लिखा था रेखा पर स्थित बिंदु, यही बिंदु था रेखा पर स्थित। तो यहाँ लेमडा की वैल्यू रख दो, उत्तर आ जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, अतः रेखा पर स्थित बिंदु बराबर 3 लेमडा -2 कॉमा 2 लेमडा -1 कॉमा 2 लेमडा प्लस 3, तो बराबर बराबर 3 × 30/17 -2 कामा 2 × 30/17 -1 कामा 2 × 30/17 प्लस 3 था, 30 नहीं है यहाँ पे, 3। तो बराबर, अब इसको ही सरल कर देना है। तो ये क्या हो गया, 17 का तिरछा गुणा हो जाएगा, 30 × 3 = 90 -17 दूनी 34/17।
इसी प्रकार 30 दूनी 60 माइनस 17 1 बटे 17 एकम 17 बटे 17 कॉमा 30 दूनी 60 प्लस 17 तिया 51 बटे 17। अब इसको और सरल कर देते हैं तो बराबर, तो ये हो गया हमारे पास 6 9 में 3 गया 6 बटे 17 कॉमा 10 में 7 गया 3 5 में 1 गया 4 बटे 17 कॉमा ये हो गया 1 6 5 11 बटे 17। तो इस प्रकार ये रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका घटाव थोड़ा सही कर लीजिए। 10 में 6 गया 4 8 बच गया तो 5 बचेगा, ये 56 बटे 13 आएगा। अब इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो गया है और अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।